अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे होते हैं जिनको अगर ना समझा जाए तो जो स्टीम रोस्ट का रिज़ल्ट है वैसा हमें नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं जिसके नतीजे में जो चिकन है अंदर से सॉलिड नहीं रहता है और लास्ट में मसाला भी ऊपर से उतर जाता है। तो आज आपको मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी, बहुत डिटेल से बताऊंगी, ताकि आप इसे जो भी फर्स्ट टाइम भी ट्राई करें इसका भी परफेक्ट बने। लेकिन हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने चिकन का पोर्शन लेना है। वैसे तो आप लोग बेस वाला हिस्सा भी चिकन के लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा फ्राइड चिकन या स्टीम चिकन के लिए हाई वाला पोर्शन लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल चिकन होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग कट्स लगाएंगे। कट हमने डीप कट लगाने हैं ताकि जो भी मैरिनेशन हम लोग लगाएं ना वो इसके अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से डीप कट हम हाई वाले पोर्शन पर लगाएंगे। 5 से 6 कट लाजमी लगेंगे और डीप कट लगाने हैं इस तरीके से, जिस तरह से मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है हाई वाले पीस लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 लगभग। तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर तमाम के ऊपर ही कट्स लगा लेने हैं। अब पहला स्टेप है जी चिकन की ब्रेडिंग करने का। ब्रेडिंग करने से क्या होता है, एक तो चिकन जो है अंदर तक मॉइस्चर लॉक करता है, जूसी रहता है और इसके अंदर से नमक जो है वो सारा चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा जो चिकन है वो सॉल्टी बनता है। और दूसरा, इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो सारा इसी में ही निकल आएगा, 70 to 80%। इसके लिए एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी जो कि 4 से 5 गिलास हैं। नमक शामिल कर देंगे जो कि 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा वाइट विनेगर यानी कि सिरका 4 टेबल स्पून डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। अब जो चिकन के पीसेस है वो हम इसके अंदर डालेंगे। आपने इस तरह से पीसेस को सेट करना है कि ये पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। अब सिरके वाले पानी में मैंने इनको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में क्या होगा, चिकन के अंदर से जितना भी ब्लड है वो सारा बाहर आ जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, चिकन आपके सामने है, बिल्कुल साफ सा हो चुका है। इसके अंदर से जितनी भी गुलाबीपन था वो ख़त्म हो गया है। तो बस अब हमने जो है इसको साफ़ पानी में बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। 4 से 5 दफ़ा इसको साफ़ पानी में से गुजार लेना है। चिकन हमने धो लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसको फ्राई करने का है। बगैर कुछ लगाए चिकन को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, फ्लेम हाई होना चाहिए। तब आपने ये चिकन का पीस जो है ऑयल में डालना है। मकसद यही है, हमने इसको पकाना नहीं है। चिकन को सिर्फ यहाँ पे जो पहला की पॉइंट होता है फ्राई करने का वो तो यही होता है कि इसके अंदर से जो बाकी का बचा हुआ ब्लड है और जो चिकन के अंदर हींग सी आती है वो ख़त्म हो जाए। ये पीस हो चुका है फ्राई, इसको निकाल लिया है। और दूसरा इसका की पॉइंट ये है, चिकन जो है वो फर्म हो जाए। स्टीम करने से जो है इसकी बोटियाँ अलहदा टूटे नहीं। मैक्सिमम 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से इसको आपने फ्राई करना है। अंदर जितना भी कोई ब्लड बचा हुआ है तो वो यहीं पर ड्राई हो जाएगा और एक एक पीस करके आपने फ्राई करना है। तो चिकन हमने फ्राई कर लिया है और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं किया है, क्यों ना जो चिकन है इसका ऊपर वाला लेयर जो है खुश्क हो जाएगा और इसका मॉइस्चर ही ख़त्म हो जाएगा। और लाइट गोल्डन से हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुकी है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको साइड पे करते हैं। अगला स्टेप जो है वो मैरिनेट करने का है। चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे और इसके लिए हमने एक मैरिनेट बनाना है। तो इसके लिए इसमें डाल देंगे जी 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो कि पिसा हुआ है। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और इसके अलावा 2 पिंच के करीब इसमें फूड कलर डाल दिया है। इसके अलावा चिकन पाउडर
हाफ टेबल स्पून। टिक्का मसाला यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 2 टेबल स्पून है। लेमन जूस डाल देंगे जो कि 5 टेबल स्पून है। इस तरह से इसको मिक्स कर लें। मसालों का जो तनासुब है इसको आपने ध्यान से नोट डाउन करना है ताकि आपका जो मैरिनेट बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने और स्टीम रोस्ट जो है बहुत अच्छा तैयार हो। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गाढ़ा दही जो कि मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब लिया है। और दही जो है वो आपने गाढ़ा लेना है और अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करें कि मसाला और दही जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स अप हो जाए। मिक्स करने के दौरान ही साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और दोबारा से इस मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो चिकन का मैरिनेशन हमने बनाया है, जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई करके रखे थे, इनके ऊपर लगाना है। बस यही ध्यान रखना है कि चिकन को जो मैरिनेट हमने बनाया है ये गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैरिनेशन जो है वो पतली होगी तो ऊपर से उतर जाएगी और चिकन जो है इसमें फ्लेवर नहीं आएगा। जो कट्स लगाए हैं इनके अंदर अच्छी तरह से इस मैरिनेट को आपने फिलअप करना है। चिकन को फ्राई करने से ये फ़ायदा हुआ है कि चिकन की जो शक्ल है वो मेंटेन हो चुकी है, मतलब कि ये अब चिकन जो है वो टूट नहीं रहा। और जो मैरिनेशन है ना, ये मैंने हाथों से ही लगाया है, हाथ पर ग्लव्स लगा के, ताकि जो कलर है वो हाथों पर ना लगे। तो सारे पीसेस पर चिकन का जो मैरिनेट है वो लग चुका है। अब इनको हम रख देंगे मैक्सिमम आधे घंटे तक, ताकि जो चिकन के ऊपर जितना भी हमने मैरिनेट लगाया है ये चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं स्टीम रोस्ट जो है प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्यों ना, इससे बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग चाहें तो पतीले में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और एक स्टील की डोंगी ली है, ये रख दी है और इसके अंदर मैंने एक स्टीमर रखा है। मेरे पास फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसकी जगह टिश्यू पेपर रखा है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप फिर वो रखें। अगर तो आपके पास स्टीमर नहीं है तो फिर आपने जाली रखनी है, और जो जाली है इसके ऊपर अगर फॉइल पेपर रखने हैं तो फिर उसके ऊपर आपने जो है सुराख बनाने हैं, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से नीचे निकल जाए और ऊपर ना रहे। इससे जो चिकन का मसाला है वो उतर सकता है। मैंने टिश्यू पेपर लिया है तो टिश्यू पेपर से जो है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने होल्स नहीं किए हैं। ऊपर कुछ लेमन के स्लाइसेस रखे हैं और इसको ऊपर से भी कवर करना है। यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस तरीके से स्टील की प्लेट रख ली है और ऊपर से मैंने कवर कर दिया है। स्टील की प्लेट रखने से क्या होगा, जो हमारे पास भाप बनेगी वो डायरेक्टली जो पानी है वो चिकन के ऊपर नहीं जाएगा और साइडों से ही नीचे ड्रेन हो जाएगा। अब इसको हमने कवर कर लेना है और बेल लगानी है। बेल लगाने के बाद पहले 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे हमने चढ़ाना है। 2 मिनट के बाद जैसे ही हमें लगे कि पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके बाद फ्लेम को लो मीडियम रखने देना है और 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम देनी है। 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर प्रेशर कुकर का जो सीटी है हटाते वक्त पहले प्रेशर अच्छे से रिलीज होने दें, इसके बाद ही कवर को हटाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा पका हुआ स्टीम रोस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में और फिर हम इसको चेक भी करवाते हैं कि ये कितना ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितना ही जूसी बना है। और चेक कीजिए, हर एक पीस के ऊपर अच्छे से मसाला वैसा ही लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा। बस वही की पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जब आपने इसको स्टीम देना है तो स्टीमर के ऊपर आपने अगर फॉइल पेपर रखना है या पेपर भी रखना है तो आपने इसके अंदर होल सुराख ज़रूर करने हैं। और अगर टिश्यू पेपर रख रहे हैं तो वो ऑलरेडी पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला स्टीम रोस्ट जो है तैयार है। यकीन करें, जब आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप हमेशा इसे ही फॉलो करेंगे। बहुत ही मज़े का जो है बनकर तैयार हुआ है। और ये मैं आपको एक पीस चेक करवाती हूँ स्टीम रोस्ट का। चिकन कितना ज़्यादा जूसी और टेंडर बना है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट किस्म का हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है। मेरी रिकमेंडेशन है कि जब आपने इसको स्टीम पे रखना है ना, इसके बाद अपनी सारी प्रिपरेशन कर लें। आपने नान लेना है, रोटी लेनी है या राइस लेने हैं। वैसे मैंने स्टीम रोस्ट को ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया था। फिर जैसे ही गरम गरम निकले आपने जो है इसको सर्व कर लेना है। इसका असल मज़ा ही गरम गरम पेश करने में है। और ये चेक कीजिए, क्या ही ज़बरदस्त किस्म का ये टूट रहा है।
اصل جو ہے اس کا سرونگ کرنا ہے، آپ نے ہلکا سا جو ہے لیمن اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو کھانا ہے۔ ہاتھ لگانے سے ہی چکن پیسز علیحدہ ہو رہے ہیں۔ چیک کیجئے کیا ہی مزے کا ماشاءاللہ سے یہ کمال کا اسٹیم روسٹ بنا ہے۔ ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے ریسیپی کو لائک شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔